दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का बहुत ही खतरनाक और मस्त वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि केमिस्ट्री के ऊपर आपको वीडियो दूंगा। और ये वीडियो से आपको बहुत ही दोस्तों लाभ होगा। लेकिन इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। मेरी संख्या बढ़ाएंगे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो पर मेहनत करूँगा और आपको मस्त मस्त वीडियो दूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग वीडियो को। कार्बन है और ये हैलोजन है, तो ये धनायन की तरह व्यवहार करता है और यह जो है ऋणायन की तरह। ऐसा क्यों करता है तो इसको हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्लोरीन है हमारा और ये कार्बन है, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 और 4 है। और इसका 17 का बनाएंगे तो 2, 8 और 7। इसकी अंतिम कक्षा में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो यह जो है इलेक्ट्रॉन तेजी से आकर्षित करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तेजी से नाभिक को आकर्षित करेगा अपनी तरफ से। 3 कक्षाएं हैं इसमें, तो तेजी से आकर्षित करेगा। और ये जो है इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी अपेक्षा ये त्याग नहीं करेगा। अरे सॉरी, त्याग करेगा। ये क्या करेगा? त्याग करेगा। और ये त्याग नहीं करेगी, ये ग्रहण करने को सोचेगा। तो इसलिए ये धनायन की तरह त्याग करेगा तो व्यवहार करेगा, और ये ग्रहण करने को सोचेगा कि किसी को, इसलिए यह लेगा तो इसलिए ऋणायन हो रहा है। ये त्याग कर रहा है इसलिए धनायन होगा। इस तरह से और भी आपको अच्छा चीज बताता हूं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के अगर कोई भी यौगिक बनता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 हो गया हमारा, CH4 हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है। अब कुछ बातों को जानते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, यह कार्बन जो है भले ही ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, ये बात सत्य है। कार्बन और भी अनेक चीजों से जुड़ सकता है, लेकिन दोस्तों ये अन्य चीजों से भी जुड़ सकता है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जुड़ने में माहिर किससे है? तो ये जो सबसे जुड़ने में माहिर है, इसके लिए बताते हैं। कार्बन जो है सबसे ज्यादा माहिर है हाइड्रोजन से जुड़ने में। ठीक यह उसी तरह से है जैसे राधा कृष्ण और कृष्ण के बगैर राधा अधूरी है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बगैर अधूरा रह जाता है। यदि कोई नहीं दोस्त मिलता है तो यह कार्बन हाइड्रोजन से जरूर दोस्ती कर लेता है, जरूर आकर्षण करता है। ठीक उसी तरह से कृष्ण के बहुत से प्रेमी थे, लेकिन उनमें से राधा जो थी सबसे प्रिय थी। और भी गोपियां थी, लेकिन उसमें से राधा सबसे मस्त थी और उनको अच्छा लगती थी। उसी तरह से यह भी कार्बन जो है हाइड्रोजन के प्रति बहुत ही आकर्षित होने वाला है। तो इस तरह से अब आपको हम बताते हैं अपने वीडियो में। आइए देखिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला खुली श्रृंखला वाले, ओपन चेन, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला यौगिक यौगिक। एक होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, एक होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले इस तरह के होते हैं, या इस तरह के होते हैं, या इस ट्रिपल आवंध के रूप में होते हैं। अब खुली श्रृंखला जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहली बात यह है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो वो हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले होते हैं और बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो एकल आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, वे खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। इसका जो सूत्र होता है CnH2n
+2 होता है, इसका अनुलग्न n होता है, n, इसका अनुलग्न n होता है, और इसका श्रेणी का नाम है एल्केन, इसके श्रेणी का नाम है एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। द्विआबंध वाले हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिआबंध से जुड़े रहते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर द्विआबंध के लिए सूत्र CnH2n होता है, इसके लिए सूत्र इन होता है, और इसके लिए सूत्र जो होता है CnH2n-K2 होता है, इसके लिए आयन होता है, अनुलग्न इसके लिए आयन होता है, और इसके श्रेणी का नाम है एल्कीन, इसके श्रेणी का नाम है एल्कीन, इसके श्रेणी का नाम है एल्काइन, इसके श्रेणी का नाम है एल्काइन। दोस्तों अब देखिए बंध श्रृंखला के बारे में जानते हैं हम लोग। दोस्तों बंध श्रृंखला वे कार्बनिक यौगिक जो बंद रूप में रहते इस तरह से बंद रहेंगे, वो बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। लेकिन इसमें भी कुछ बात है, रहस्य है। बंध श्रृंखला वाले को भी दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सी दो भाग है? समचक्रीय समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो समचक्रीय होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, इस तरह से होंगे, और फिर से इस तरह से बेंजीनी संरचना होगी। ये सब जो है ये समचक्री है। लेकिन विषम चक्री में केवल कार्बन इसमें रहते हैं, और विषम चक्री में क्या होता है कि कार्बन तो होता है, लेकिन उस कार्बन के अलावा कोई और दूसरा उसके सिरे पर, कार्बन के सिरे के स्थान पे आ, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होता है तो इसको नाम है फ्यूरान, इसका क्या है नाम? फ्यूरान। ठीक इसी तरह से बेंजीनी संरचना में यहाँ पर N आ जाता है, यहाँ पर N आ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है, इसका भी नाम होता है पीरिडीन, पीरिडीन हो जाता है। तो यदि किसी बेंजीनी संरचना में कार्बन के अलावा F, O और N बीच में आ जाता है तो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और समचक्रीय यौगिक में बंध श्रृंखला के ये सभी कार्बनों पे हमारा कार्बन रहता है, केवल कार्बन रहता है, और विषम चक्रीय में कार्बनों के अलावा कहीं कहीं पर N, F या O आ जाता है। इस तरह से ये होता है। अब जैसे हम कुछ चीजों को दिखाते हैं, अगर एक कार्बन रहता है तो मेथ कहते हैं, 2 रहता है तो एथ कहते हैं, और 3 रहता है तो प्रोप कहते हैं, 4 रहता है तो ब्यूट कहते हैं, C5 रहता है तो पेंट कहते हैं, C6 रहता है तो हेक्स कहते हैं, और C8 रहता है तो आक्ट कहते हैं, और C9 रहता है तो नान कहते हैं, और C10 रहता है तो डेक कहते हैं। इतना ही तक की जरूरत है, इससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है। इससे ऊपर के लिए 1 डेक होता है। अब आइए इस सूत्र पर रखकर अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो C1 हो गया, और यहाँ पर 2 गुणे 1 + 2, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 2 4, तो C1H4। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मेथ और प्लस N बराबर इसका क्या हो जाएगा? मेथेन नाम हो जाएगा। उसी तरह से और देखिए यदि 3 हम रख रहे हैं इस फार्मूला में 3 रख रहे हैं तो क्या होगा? 2 गुणे 3 + 2, तो ये क्या होगा? C3 और 2 तिहाई 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर इस तरह का हो गया। यदि इस तरह का हो गया तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा प्रोप। क्या चीज? प्रोप। हे सूत्र पर काम किया है इसलिए इसमें N लगा दीजिए, तो प्रोप प्लस N बराबर हो जाएगा ये प्रोपेन। इसका चाहेंगे तो हम लोग संरचना भी बना सकते हैं। इस तरह से कार्बन 3 है और ये सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड कर लिए, और कार्बन की संयोजकता इधर से 1 है, इसके लिए तो 3 गो कार्बन से प्यार करेगा ये, और यहाँ पर कौगो से एगो हेने से प्यार कर रहा है तो 2 गो हो गया इसका प्यार,
और कितना चाहिए संयोजकता पूर्ति करने के लिए, 2 गो चाहिए। और इधर यहाँ पर क्या करिए, इधर एक तरफ से है तो और कितना चाहिए, 3। यह इसकी क्या है, संरचना बन जाएगी। और भी डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इसी चित्र को बना सकते हैं, इसी को ऐसे आप लोग बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से क्या हो सकता है, बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। इसी तरह से एल्कीन के लिए जैसे मान लेते हैं कि अगर 4 रख करके हम बनाते हैं तो देखिए 4 रख करके बनाते हैं तो 2 गुणे 2 तो होगा C4 और यहाँ पर जो होगा 2 दूनी के 4 हो गया, तो 2 दूनी के 4 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए C4 को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। और यह इस पर काम किया है इन, तो ब्यूट और प्लस इन बराबर हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन। इसी तरह से 10 तक सभी का बनाइएगा, इसका भी और इसका भी। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है लेकिन द्विआबंध वाला है, तो द्विआबंध लगा करके हम इसको सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए इधर से 1 2 पूरा है इसके लिए, तो और कितना चाहिए, 2 चाहिए। इधर से भी 1 पूरा है, 1 2 पूरा है, तो और कितना चाहिए, 2 चाहिए। और भी इसको डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे बन जाएगा, इधर एच कर दीजिए, इधर एच कर दीजिए और इधर एच कर दीजिए यहाँ पर, और इधर एच कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, एच कर दीजिए, इस तरह से। इसी तरह से इसका भी हो सकता है, यदि C बराबर 5 इसके लिए रखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2n-2, तो हो जाएगा अपना n के स्थान पर 5 रख दीजिए, तो हो जाएगा C5 5 दूनी के 10, 10 में से 2 गया 8 हो गया। तो इस तरह से C5H8 हो गया। तो इसका हो जाएगा पेंट, पेंट और प्लस आयन, पेंट और प्लस आयन बराबर हो गया पेंटाइन। अभी इसमें बहुत सा चीज़ है दोस्तों, लेकिन हम एक ही वीडियो में सभी चीज़ को आपको तो बता नहीं सकता है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इतना पढ़िए, उसके बाद से फिर अगले वीडियो में आता हूँ तो बताता हूँ। थैंक यू, बाय।